नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। जरा सोचिए, पाई पाई जोड़कर आपने एक आशियाना खरीदा और जब आपको पता चले कि आपके फ्लैट को किसी और को बेच दिया गया है और दूसरा खरीदार पहुंचकर आपके घर का ताला तोड़ दे और अपना ताला जड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ यही हुआ है मैक्स हाइट ड्रीम होम्स सिटी में, जिसके बाद से यहां फ्लैट खरीदने वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विवादों में मैक्स हाइट ड्रीम होम सिटी, बिल्डर पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप, एक फ्लैट को कई लोगों को बेचा, बिल्डर के खिलाफ पीड़ितों का प्रदर्शन, पीड़ितों ने लगाई इंसाफ की गुहार। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, लेकिन जब घर खरीदने के बाद उसके साथ धोखाधड़ी हो तो क्या होगा? सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर बनी मैक्स हाइट होम ड्रीम में घर खरीदने वालों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हां, मैक्स हाइट ड्रीम होम सिटी में घर खरीदने वालों के साथ बिल्डर ने धोखाधड़ी की है। एक ही फ्लैट को बिल्डर ने कई लोगों को बेच दिया है। हालत यह है कि खरीदार ही अब आमने सामने आ गए हैं। फ्रॉड, एक फ्लैट को 4-4 बार यहाँ बिका हुआ है, तभी तो वो ताले तोड़ के हर कोई आ रहा है कि ये मेरा है, मेरा है। क्या हो रहा है ये हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी तो नींद उड़ी हुई है। यहाँ आपसी में झगड़ा कर रहे हैं लोग कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये मेरा है, मेरा है। क्या मतलब, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। मैं जिसमें रह रही हूँ, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट किया है, वो मेरा है भी या नहीं है। जो जिस फ्लैट में रह रहा है उसे ही पता नहीं है कि ये फ्लैट उसका है या किसी और का। अब लोग समाधान की मांग कर रहे हैं। समाधान नहीं होने पर बिल्डर से पैसे वापस करने की भी मांग कर रहे हैं। एक और भी फ्लैट लिया था हमने, पर बाद में मालूम पड़ा है कि वो फ्लैट जो फर्स्ट ओनर है उसके पास पैसे ही नहीं पहुंचे। हमने पूरा पैसे देकर पूरे पेपर्स ले लिए हैं, बट वो फर्स्ट ओनर के पास अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो इसीलिए उसने हमारा ताला तोड़ दिया है और फ्लैट में हमारा सामान भी पड़ा हुआ है। अभी हमें उसका कोई पता नहीं है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल से, देखो अफोर्डेबल होम्स है, सबने बड़ी मुश्किल से हार्ड अर्न मनी से पैसे कमा के लिए है ये। तो इस तरह से फ्रॉड होगा तो कैसे चलेगा? और अभी लॉकडाउन का टाइम है, पैसे सबके पास तंगी है, सबके बिजनेस बैठ गए हैं। तो ऐसे पैसों के साथ फ्रॉड होगा तो कैसे होगा? तो हमें या तो हमारा पैसा वापस करे या हमें फ्लैट अलॉट करे हमारे नाम पर। इन्होंने हमारे फ्लैटों में दूसरे फ्लैट वालों को बेच दिया, किसी को दे दिया, तीसरों को दे दिया, चौथे को दे दिया, ऐसे दे रखा है। पैसे घर से लगाए हैं, गरीब आदमी, हम कहां से क्या करें? यहाँ फ्लैट खरीदने वालों का कहना है कि मैक्स हाइट ड्रीम होम्स में सुविधा देने के नाम पर कई वादे किए गए, लेकिन सुविधा तो दूर की बात, उनके साथ बिल्डर ने ही ठगी शुरू कर दी। बिल्डर ने यहाँ एक फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया। जब पीड़ित बिल्डर के पास जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है, खुद खरीदार की जुबानी ही सुन लीजिए। रश्मि राठी जी बैठते थे वहां, उन्होंने ऑथराइज सिग्नेटरी बताया उनको। अंदर बिल्डर जो ओनर है वो कहते थी मैं इनके रिश्तेदार हूं जी, आई एम द ओनर। अब बिल्डर के ऑफिस में जाके हम पैसे दे रहे हैं, लोन कराया। अब आदमी विश्वास करे तो किस पे करेगा सर? ये रजिस्ट्री करवा दी उन्होंने हमारी। रजिस्ट्री देखिए सर, ये रजिस्ट्रार ऑफिस से हो रही है, कोई नकली रजिस्ट्री थोड़ी हो जाएगी सर। ऐसे स्टैंप ड्यूटी भरी है हमने सर, व्हाइट में गए हैं सारी। ये रजिस्ट्री की आप कॉपी दिखाएं सबको सर। तो अब इसके अंदर हम कहाँ जाएं सर? किसकी माँ को माँ कहेंगे हम? इतने सारे लोग रोड पे आ गए हैं जी। हम तो उधर से बैंक का डंडा आ रहा है जी, आप हमारे को ईएमआई दे। अगर ईएमआई नहीं भरते हैं तो सर हम कहाँ जाएं? ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, बिल्डर अपना ऑफिस बंद करके बैठ गया है, हम यहाँ के कहाँ शोर मचाएं सर? मैक्स हाइट ड्रीम्स होम सिटी के सामने प्रदर्शन कर रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई एक आशियाने के लिए खर्च दिए। पाई पाई जोड़कर इन्होंने मैक्स हाइट ड्रीम होम सिटी में एक फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि उनके फ्लैट का कोई और मालिक है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि पीड़ित खरीदारों ने कुंडली थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी है। अब इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है,
ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ऐसे लोगों पर नकेल क्यों नहीं कसती है जो लोगों की गाढ़ी कमाई को डकार जाते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता लाजपत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। लाजपत, गोलमाल है, यहाँ सब गोलमाल है। जी बिल्कुल अनामिका, आपको बता दें कि एक व्यक्ति अपना एक सपना सजोता है और वो घर का सपना होता है। पूरी जिंदगी जो है एक सपना लिया जाता है कि हमारा भी कभी घर होगा, हमारा भी कभी कोई आशियाना होगा। वो कहीं ना कहीं लोगों की गाड़ी कमाई जो पूरी जिंदगी की थी वो यहाँ पर साबित हो चुकी कि लोगों को कैसे ठगा गया है। एक मकान को 4 जगह बेचा गया है। उसके बाद अगर कोई ओनर आता है तो वो ओनर देखता है कि मेरा मकान, मेरा घर और मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना है। वो वहां पर आकर देखता है तो उसमें कोई किराएदार बैठा मिलता है। ये तो वही बात हो गई कि ये मकान किसी का, कब्जा किसी का और कहीं किसी की जिम्मेवारी। सब यहाँ पर बसते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि बसने वाले भी व्यक्ति इसमें शामिल है। बता पाएंगे आप ये कौन नटवर लाल है ऐसी करामात करने वाला? जी बिल्कुल ये दाल काली है और इस दाल काली में मिले हुए व्यक्ति काफी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो वो भी है कि जो बिल्डर है वो इसमें एम अहम रखता है। बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें बैंकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक फ्लैट अगर 4 जगह बिका है वो भी बैंक लोन पर बिका है। तो ये काफी बड़ी गोलमाल बात है और इस गोलमाल बात पे अब हरियाणा न्यूज की टीम पीछे लगी है और इस बात को पूर्ण तरीके से खोल के दिखाएगी कि क्या पत्ते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अब जो कुंडली पुलिस है वो भी एक ही प्रॉपर्टी पर अलग अलग बैंक लोन कैसे? क्या बैंक की आंखों पर भी मोतियाबिंद की परत थी? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, इसमें बैंक इसलिए कहेंगे कि एक फ्लैट पे अगर 4 बार लोन हुआ है तो ये जांच का विषय है। आखिर एक बैंक ने 4 बार एक फ्लैट पे कैसे लोन हुआ, ये एक बिंदु पॉइंट है, क्योंकि इसमें बैंक भी शामिल हो सकते हैं, इसमें बिल्डर भी शामिल हैं। अब इसमें कुंडली पुलिस जो है उसको एक शिकायत दर्ज हो चुकी है, शिकायत की कॉपी जा चुकी है। कुंडली पुलिस इसमें अब जांच कर रही है गहनता से। इसमें अब कहीं ना कहीं कोर्ट में भी ये मामला जाने वाला है। कुछ मौजूद व्यक्ति है जिनके साथ ठगी हुई है और गोलमाल बात सामने आई है, उनसे बातचीत करने का कोशिश करेंगे अगर कोई आदमी हमारे पास आ पाए और हमारे से बातचीत कर पाए, क्योंकि सुख सुविधाओं के नाम पर इन लोगों को भी ठगा गया है। ये लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें दिल्ली बहुत नजदीक है। दिल्ली में सांस लेना लोगों के लिए दुर्बल था और वो दिल्ली से बचकर हरियाणा में अपना जीवन व्यक्त करने आए थे, क्योंकि हरियाणा जैसा जो स्टेट है, दूध दही का खाना। घुमाइए इनके पास, पूछिए कि पेपर्स हैं क्या इनके पास, लोन के पेपर्स, फ्लैट के पेपर्स, उसे दिखाते हुए बात कर सकते हैं। जो शिकायत दर्ज कराई गई है, किन धाराओं के तहत पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और पुलिसिया एक्शन से कितना संतुष्ट है, पूछिए जरा इनसे, एक के बाद एक सवाल। जी बिल्कुल, प्रयास करेंगे इन लोगों से बातचीत करने का, क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जीवन की कमाई लगाई है, अपने परिवार को बसाने के लिए दिल्ली से आए थे, वही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग करके थोड़ा सा आप यहाँ पर मेरे से बातचीत करिए। आपने यहाँ पर फ्लैट लिया था, क्या सोचकर लिया था? अब क्या कार्रवाई चाहते हैं और कैसे क्या कुछ हुआ? हम ये कार्रवाई चाहते हैं जी, हमारे फ्लैटों के कागज ओरिजिनल दिए जाएं, हमारे से जो ठगी हुई है वो ठगी दूर की जाए। कितने फ्लैट लिए थे आपने? हमने 7 फ्लैट लिए हैं, 7 जा लिए हैं। तो अब कहीं शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, FIR कराई है हमने, कुंडली। हाँ, कुंडली शिकायत दी है? हाँ जी, कुंडली शिकायत दी है। एप्लीकेशन है, वैसे हमारे वकील साहब ने पता नहीं कहाँ भेजी है, हमारे को ज्ञान नहीं है इस बारे में। वकील किया अभी? हाँ जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी मौजूद व्यक्ति हैं, कुछ हमारे पास आएंगे, क्योंकि ये लोग जागरूक हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, मास्क की पूरी ध्यान रखते हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी दिल्ली में हैवी हो रही है। आपका परिचय चाहेंगे और क्या चाहते हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से भी बचना है और यहाँ पर काफी बड़ी ठगी हुई है और दिल्ली नजदीक होने की वजह से आप हरियाणा में आए थे, अब क्या कुछ कार्रवाई? सबसे पहले मैं अपना नाम बता रहा हूँ जी, मेरा नाम है सुनील डोडा। मैं यहाँ E408 में 2019 में फ्लैट लिया था और कंपनी के लोगों के कहने के बाद मैंने रश्मि राठी के अकाउंट में पैसे डाले थे जी उस टाइम, और मुझे फ्लैट की रजिस्ट्री 2 साल बाद मिली है। ठीक है, उसके बाद मेरे देखा देखी मेरे रिश्तेदार 4-5 लोगों ने
यहाँ इन्वेस्ट किया, 4-5 फ्लैट लिए और कंपनी वालों को कहने पे जो भी इन्होंने अकाउंट दिया उसमें पैसे डाले और इन्होंने नकद भी लिए हमसे, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन हम लोगों ने आधा कैश कुछ ट्रांसफर देके अब सभी से मतलब जितने भी मैंने पेपर लिए हैं मेरे रिश्तेदारों ने या मैंने इनके ऑफिस से लिए हैं और ये सब जाली बता रहे हैं अब। और उसका नाम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना बताया गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का नाम हाँ जी, इसमें जो है ना बैंक से हमें सब्सिडी मिलती है अगर हम ये खरीदते हैं तो। कुछ ये भी लालच था कि सस्ते फ्लैट थे, सब्सिडी मिलती थी, हम लोग सब ठगे गए हैं यहाँ पर। इस नाम से है सोसाइटी मैक्स साइड ड्रीम होम। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी सुनने में। हाँ जी, उसी के अंडर आती है ये। उसके तहत है ये। उसी के तहत है और इसमें सब्सिडी ली हुई है बिल्डर्स ने जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये भी है अनामिका कि देश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसकी सब्सिडी कहीं ना कहीं ग्राहक को भी दिखाई गई थी, क्योंकि सब्सिडी पर ही उसका लालच हुआ, कहीं ना कहीं उसका लालच दिया गया तो ये फ्लैट मिले। जैसे हमारे साथ सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई थी और उसमें सब्सिडी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जीवन की पूरी पूंजी जो है, कमाई जो काढ़ी है वो यहाँ पर लगाई थी। और भी हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, कोई हमारे साथ आना चाहता जा रहा है। लाजपत, अब इन फ्लैट मालिकों को ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो पेपर्स है वो जाली है, हमने तो आपको फ्लैट बेचा ही नहीं, जबकि इन्हीं के नाम पर और इन जैसे न जाने एक फ्लैट पर कितनों के नाम पर पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी ली गई है। बैंक ने वो सब्सिडी बिल्डर्स को दी है, तो यहाँ पर तो साफ पता चलता है कि इनको फ्लैट बेचा गया था, नहीं तो पीएम आवास योजना के नाम पर मिलने वाली सब्सिडी इनके नाम पर बैंक क्यों देता इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर। पुलिसिया जांच में बिल्डर को क्यों नहीं बुलाया गया अभी तक, यह तलब किया गया है। सवालों के गोले यहां पर अभी तक दाग दिए जाने चाहिए थे। पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर कोई एक मकान खरीदता है, एक छत का जुगाड़ करता है और उनके साथ अगर इस तरह की धोखाधड़ी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल अनामिका, देखिए हमने जो बातचीत की है, अभी जो पुलिस से बात की है तो पुलिस ने कहा है कि अभी जो है वो कार्रवाई जो अमल में लाई जा रही है और शिकायत जो आई है वो उस पर चलेगा ना। बिल्डर को बुलाया या नहीं बुलाया वो बताइए आप। अभी तक बिल्डर को बुलाया या नहीं बुलाया? मजाक चल रहा है क्या? एक ही फ्लैट 4-4 लोगों को बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्डर को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आखिर आपने ये फ्लैट कैसे दिए गए हैं, क्योंकि अभी जो शिकायत गई है, शिकायत पर एफआईआर दर्ज अभी जो होनी बाकी है। हमने जो पुलिस से बात की है तो पुलिस ने ये कहा है कि अभी हम इसमें जांच कर रहे हैं, क्योंकि कानून का जो दायरा है उसमें समय लगता है, लेकिन जल्दी ही इसका इंसाफ दिलवाया जाएगा। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा जो है यही दिक्कत है कि जो लोग हैं उनसे फिर से प्रयास कर लेंगे कि हमारे साथ कोई बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है तो कोई आदमी हमारे सामने आए, हमारे साथ बातचीत करे, लेकिन कोई ना कोई जरूर हमारे साथ आएगा। भाई साहब, कैसे ठगी हुई, क्या बात हुई, क्या मांग चाहते हैं, कैसे देश के प्रधानमंत्री का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आवास योजना का नाम सामने आया और कैसे ठगी हुई आपके? देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सोसाइटी डेवलप हुई थी। मैं भी 2019 से यहाँ रह रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने भी एक फ्लैट लिया है, जिसमें मुझे अभी 5-7 दिन पहले ही पता लगा है कि जो फ्लैट है वो किसी और के नाम पे है और उससे पहले वो फ्लैट किसी और के नाम पर था, लेकिन जो ओरिजिनल पेपर्स है, अलॉटमेंट है, बल्कि मेरा खुद बैंक से लोन भी है उसमें और कुछ कैश का भी उसमें फिगर है। तो अब बिल्डर तो अपनी तरफ से मना कर दिया उसने कि जी कैश का तो नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि एक ही फ्लैट को 2 या 3 बार नाम उसका आ रहा है। तो अब यही समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। हालांकि पुलिस कंप्लेंट्स और ये सब जा चुकी है ऑलरेडी, आप लोगों का भी सपोर्ट है इसमें, तो अभी तो आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भी देखते हैं सब क्या करते हैं, कैसे विचार। डर दहशत तो जरूर है। जाली कागज कैसे बता रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी मुझे पता ही नहीं है कि कागजात जाली है कि नहीं, क्योंकि बिल्डर वो तो बिल्डर बता रहा है। क्योंकि मेरी तो अभी मुलाकात उनसे होनी है, अभी मैं सोमवार मंगलवार को उन्होंने बुलवाया है, तो तब जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन बाकी काफी लोगों के ये है कि उनके बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही फ्रॉड है और उनके जो अलॉटमेंट है वो सब फ्रॉड है। लेकिन जो मेरा केस है, मैं अगर अपने केस में बताऊं तो मेरे तो ऑलरेडी 3 पे नाम चल रहा है। जो मुझे पता चला है कि पहले किसी और का था, फिर किसी और का, कौन आकर के उसके आगे खड़ा हो जाए, कौन कब्जा ले ले, तो
अभी कुछ समझ में नहीं है। तो डर है कहीं? डर तो है ही, पिछले कुछ समय से तो रोज मतलब रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, सुबह से शाम तक दहशत है कि अगर कोई और ले गया कैसे होगा, जीवन भर की पूंजी है। तो सिक्योरिटी मांगते हैं कहीं? सिक्योरिटी तो चाहिए, फ्लैट की भी सिक्योरिटी चाहिए, और जो भी ये फ्रॉड हुआ है उसका रिजल्ट बाहर निकल के आए कि ये एक्चुअली फ्रॉड हुआ कैसे है और किसने किया है। अगर जिसने भी किया है, जो भी इसमें नाम शामिल हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जैसे हम जैसे आम आदमी है जिन्होंने बैंक से लोन लेकर के ये प्रॉपर्टी अपनी खरीदी है, हम तो अपना बैंक में ब्याज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं है। तो इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस सोसाइटी का निर्माण किया गया है। बहुत आश्वासन दिए गए थे शुरू में हमें, आपका इतना बड़ा रोड है, आपको ऐसी हाई फाई सोसाइटी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, रोज कहीं कुछ परेशानियां, रोज की कुछ ना कुछ परेशानियां हैं सोसाइटी के अंदर, कभी चोरी हो जाती है, कभी मर्डर हो जाता है। इसके अगेंस्ट में भी पुलिस में कंप्लेंट ऑलरेडी है, तो बहुत दिक्कत है। तो एक बार बिल्डर के साथ में ये इसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। जी हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, कुछ आगे जागरूक आ रहे हैं अब लगातार। क्या मानते हैं कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों के एक डर जरूर सताता होगा, क्योंकि आप रह जरूर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका मकान है या नहीं है, क्योंकि डर जरूर अंदर सताता होगा। क्योंकि जो व्यक्ति एक फ्लैट को 4 बार बेचा गया है, रह कोई और रहा है, बिक किसी और के नाम गया, तो कहीं ना कहीं डर तो है कि क्या सुरक्षा भी मांगते हैं? सर सुरक्षा तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई और उनका खाली ड्रॉ में इस तरह का निकला है, तो उनको कोई मतलब लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो मतलब कि वो उसका अलॉटी है या नहीं है, तो डाउटफुल तो है ही। और सेकेंडली ये है, जब से हम यहाँ अलॉटमेंट हमारी स्टार्टिंग हुई है तो बिल्डर से हम कई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसने ना तो हमें प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कोई रोड प्रोवाइड करा, क्लियर करेंगे, रोड भी प्रोवाइड नहीं करा। रोड की हालत देख सकते हैं कि 3 साल से हो गया हमें, आज तक वो कहता है कि गवर्नमेंट बनाई, नाम पर ड्रॉ निकलता है वो फ्लैट उसी के लिए बनाई जाती है, तो रजिस्ट्री अलग किसी और के नाम पर कैसे हो सकती है? भाई साहब एक बार आप आगे ही, जैसे आप जरा पूछिए इनसे, मैं लौट रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार जुड़ गए। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम खबर दिखा रहे हैं कुंडली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर ड्रीम होम सोसाइटी है जहाँ पीएम आवास योजना के नाम पर फ्लैट बनाए गए, एक फ्लैट के 3-3, 4-4 मालिक हैं। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कोई वहां पर पोजीशन ले चुका है, कोई रह रहा है, जिसने फ्लैट खरीदा है उसके फ्लैट पर ताला किसी और का लगा हुआ है, ये क्या हो रहा है? मैम वैसे तो ये मामला ना अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं अगर ऐसा मामला हमारे सोनीपत में हुआ है तो मैं इसको जरूर इस बारे में मैं पता करके जो है ना, जो भी जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है तो उससे कार्रवाई जरूर करवाएंगे। क्या एक्शन करवाएंगे सर? अगर मगर का सवाल ही नहीं है, मैं खबर को दिखाते हुए आपसे बात कर रही हूँ। अगर हुआ है नहीं, ये हुआ है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। सर मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ बहुत सुस्त रफ्तारी दिख रही है यहाँ पर। पुलिस ने केवल शिकायत ली है, अभी केस डायरी हुई है कि नहीं यही नहीं पता है। FIR कब होगा और कब सख्ती बढ़ती जाएगी? नहीं मैं इस बारे में जो है मैं यहाँ SP साहब से मैं बात करूंगा, और जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है उनको जरूर न्याय दिलाने की मैं हर हालत में न्याय दिलाया जाएगा। ये उम्मीद है आपसे, लेकिन आपको नहीं लगता अभी तक बिल्डर को बुला लेना चाहिए था पूछताछ के लिए? नहीं बिल्कुल बुला लेना चाहिए था। अगर ऐसा अभी तक अगर पुलिस महकमा अगर इसमें अभी आनाकानी कर रहा है और जो धीमी गतियां बना रहा है, ये गलत है। इसमें सर मैं लाइव जुड़े हुए हूँ वहाँ के लोगों से, एक नहीं अनेक फ्लैट्स के साथ इसी तरह हुआ है, अनेक फ्लैट मालिकों के साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है ड्रीम होम सोसाइटी में। अभी वो लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आपको। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये कैसे हो गया? देखिए मैम ये जांच का विषय है, लेकिन मैं भी यही कहूंगा कि जांच का विषय तो है ही, लेकिन साफ साफ ये भी दिख रहा है ना विधायक जी कि पुलिस का डर नहीं है, तभी तो इस तरह के नटवर लाल इतनी बड़ी धोखाधड़ी हेराफेरी कर गए। देखिए ये बात तो हरियाणा प्रदेश में है ही कि चारों तरफ जो है धोखाधड़ी और जो इस तरह से जितना भ्रष्टाचार और जो हो रहा है, प्रदेश में है तो कुंडली में है, ठीक है, प्रदेश भर में है इसलिए कुंडली में आप ये कह रहे हैं? जी 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 प्रदेश भर में है इसलिए कुंडली में है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि प्रदेश भर में कुंडली में है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, तो पुलिस प्रशासन को इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। आप अपने क्षेत्र की बात कीजिए, वहाँ पर अपराधी बेखौफ क्यों? नहीं, इस बारे में मैंने बताया ना मैम कि मैं बिल्कुल अभी एसपी साहब से बात करता हूँ और हर हालत में जिनके साथ धोखा हुआ है उनको न्याय दिलाया जाएगा। हर हालत में मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनको न्याय दिलाऊंगा। मैं उम्मीद करूँ कि फोन रखते ही आप एसपी साहब को फोन लगाएंगे। जी, मैं बिल्कुल 100% आप उम्मीद रखिए। हर हालत किसी के साथ धोखा नहीं होगा यहाँ पर, नहीं होने देंगे जी, बिल्कुल। आगे से अपराधी इतने बेखौफ ना हो, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे सर? आप ये भी बता दीजिए जरा। देखिए, अपराधी को रोकना ये सरकार की जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। मैं विधायक के नाते जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है उनको मैं पूरी न्याय दिलाने की हर हालत में लड़ाई लड़ूंगा, उनको न्याय दिलाऊंगा, उनके साथ में खड़ा हूँ। लेकिन आपके इलाके में बेखौफ ना हो ना अपराधी, ये सुनिश्चित भी तो करेंगे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो भरोसा आप हरियाणा न्यूज को दे रहे हैं कि इंसाफ दिलाएंगे इन लोगों को, उस पर आप खरे उतरेंगे। लाजपत, बात पूरी कीजिए। सवाल पूछा था आपसे मैंने, जरा इनसे पूछिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है। आपके पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हैं और इसकी पुष्टि करें? और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं ना कहीं कोई डर भी सताता होगा। फर्स्ट बायर को सब्सिडी मिली है जी बैंक से, जिसने भी यहाँ परचेज किया है जी, ठीक है। सेकंड बायर जिन्होंने भी परचेज किया है उस एक एक फ्लैट को 3-3, 4-4 पार्टीज को भेज दिया इन्होंने, सबसे पैसे ले लिए हैं, सबको इनलीगल बता रहे हैं। विधायक को अभी आपने सुना होगा लाजपत, इनको बताइए कि यहाँ के विधायक ने भरोसा दिया हरियाणा न्यूज को कि वो इनके साथ न्याय जरूर करेंगे। बातचीत को जारी रखिए, अपडेट और सुर्खियां भेजते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।